Hey all CUT aspirants, welcome back once again to CUT Core. पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में अब हम बहुत आगे आ गए हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक्स के डेफिनेशंस पढ़ी, उनके बेसिस पर रूल्स पढ़े और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइजेस भी करी। सिमिलरली अब हम आ गए हैं एडवर्ब्स पे। एडवर्ब्स की भी हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, डिटेल में सारे रूल्स पढ़ेंगे और बेसिस उसी के सारी एक्सरसाइज करेंगे और अपनी कमांड को और बेहतर बनाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे, समझते हैं एडवर्ब्स क्या होते हैं और हम कैसे उनको अप्लाई करते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। तो आज के लेसन का टारगेट है अंडरस्टैंडिंग व्हाट एडवर्ब्स आर, उनकी काइंड्स क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। एडवर्ब्स को लेके उनका फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उनके फॉर्म्स पढ़ेंगे, पोजीशन और कंपैरिजन सब पढ़ेंगे और बाद में हम करेंगे कुछ रूल्स और उनके साथ उन्हीं पे बेस्ड एग्जांपल्स भी हम करेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब होते क्या है? तो एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब होते क्या है? किसी वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब या एडजेक्टिव का जो मीनिंग मॉडिफाई कर दे, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन जो हमें देते हैं, ठीक है, वो हमारे होते हैं एडवर्ब्स। एग्जाम्पल आपके सामने है कि सुनीता रन्स वेरी स्लोली। अब यहां पे जो रन्स है वो क्या है? हमारा एक वर्ब है और स्लोली जो है वो है हमारा एडवर्ब। यहां से क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि सुनीता एक पर्सन है जो कि रन करती है, भागती है, लेकिन स्लोली भागती है, हल्के भागती है। तो वर्ब के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसका मीनिंग थोड़ा मॉडिफाई हो जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्लोली की जगह में फास्ट लिखता, ठीक है, तो ये भी मेरा एक एडवर्ब होता। क्या बताता वो मुझे? मुझे ये बताता कि सुनीता रन्स फास्ट, तेज दौड़ती है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में लिखा है द स्टाफ एट माय स्कूल टीचेस वेल। यानी टीचर्स क्या है? मेरा एक वर्ब है। ठीक है, पढ़ाना, एक एक्शन हो रहा है। और कैसा पढ़ा रहे हैं? अच्छा पढ़ा रहे हैं, बुरा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मीडियोकर पढ़ा रहे हैं, मीडियम लेवल का पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है मुझे एक एडवर्ब से। क्या बोला जा रहा है कि माय द स्टाफ एट माय स्कूल टीचर्स वेल, अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी एक वर्ब का मीनिंग चेंज हुआ, हमें एक वर्ब के बारे में और इंफॉर्मेशन मिली। तो ये हमारा फंक्शन होता है एडवर्ब का इन बेसिक लैंग्वेज। बढ़ते हैं आगे। अब क्या टाइप्स होते हैं वर्ब के? वर्ब के इन ऑल 10 टाइप्स होते हैं, टोटल 10 टाइप्स होते हैं। टाइम का वर्ब होता है, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, मैनर, डिग्री और क्वांटिटी का होता है, एफर्मेशन एंड निगेशन, रीजन, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो ये 10 तरीके होते हैं, 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब होते हैं। ठीक है, इन सबको पढ़ते हैं डिटेल में, आगे चढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम में हमारे कैसे शब्द आते हैं? उसमें आता है आपका टुडे, येस्टरडे, लेट, अगो, नाउ, देन, सून, बिफोर, डेली, ऑलरेडी, फॉर्मरली, लेटली, नेवर, सिंस। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है? हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, हमें वक्त के बारे में बताते हैं कि कोई एक्शन जो हमारा वर्ब है वो कब हुआ। ठीक है, आज हुआ, कल हुआ, आगे होगा या कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आती है हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम से। इसमें एग्जांपल हमारे सामने है, ही विल राइट अ लेटर टुडे। राइट हमारा एक वर्ब हो गया और लेटर वो कब लिखेगा? आज लिखेगा। तो ये हमारा एक एडजेक्टिव हो गया, सॉरी एडवर्ब हो गया ये हमारा। ठीक है, टुडे। सिमिलरली आई वेंट देयर येस्टरडे। आई वेंट, वेंट क्या है? मतलब कुछ एक्शन हुआ है, मेरा जाना एक एक्शन हुआ है, तो वो मेरा हुआ वर्ब। लेकिन मैं कब गया, वो मेरा शब्द है येस्टरडे। येस्टरडे शब्द मुझे बताता है कि मैं कब गया, वो वर्ब की टाइम को बताता है। तो ये मेरा वर्ब है और ये मेरा एडवर्ब है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, दैट ही अराइव्ड लेट। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कुछ एरर दिख रहा है, पर समझने के लिए कह देते हैं कि अराइव्ड जो है मेरा वो एक वर्ब है और लेट शब्द है वो, उससे मेरे को समझ आ रहा है कि एडवर्ब, वर्ब के बारे में मुझे और इंफॉर्मेशन मिल रही है लेट शब्द से, कि वो आया तो है लेकिन लेट आया है। तो लेट मेरा एक एडवर्ब हो जाएगा। सिमिलरली वी विल नाउ बिगिन टू सिंग, मतलब अब हम गाना शुरू करेंगे। तो यहां पे भी एक वर्ब हो रहा है। वर्ब मतलब एक्शन हो रहा है। एक्शन क्या हो रहा है? सिंगिंग हो रही है, गाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन कब? अभी। अभी जो शब्द है नाउ, नाउ से क्या है? मुझे समझ आ रहा है टाइम के बारे में कि कब वो एक्टिविटी शुरू होने वाली है। तो यहां पे जो नाउ शब्द है, नाउ मेरा एक एडवर्ब बन जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होते हैं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कि कितने रिपीटिशन में कोई एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो यहां पे कैसे शब्द आते हैं हमारे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्लूड्स अगेन, नेवर, एवर, ऑफ्टन, सेल्डम, वंस, ट्वाइस। ठीक है, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज।
तो किसी भी एक्टिविटी की रिपीटिशन कितनी बार हो रही है, या क्या, या तो वो कभी नहीं होती है या कभी कभी होती है, अक्सर होती है, ठीक है, एक बार होती है, ट्वाइस होती है। तो फ्रीक्वेंसी जहां पे किसी इवेंट का बताता है वो हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, किसी वर्ब की जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, ठीक है, तो यहां पे एक वर्ब है कॉल्ड, एक एक्टिविटी हो रही है, तो ये मेरा वर्ब हो गया। और अगेन मेरा है एक फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये मेरा एक एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। ऑफन मतलब गलतियां दोहराता रहता है, काफी अक्सर अक्सर दोहराता रहता है। तो यहां पे जो ऑफन शब्द है वो मेरा एक एडजेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी है। मेक्स जो है मेरा एक वर्ब है, ठीक है, ये हमारा एक वर्ब हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं, शी सेल्डम विजिट्स मी। मतलब सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, तो यहां पे भी मेरे को एडजेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी पता चल रहा है, मतलब कि कोई एक इंसान है, ही सेल्डम विजिट्स मी, बहुत ही कम मिलने आते हैं, ठीक है। विजिट क्या है, एक एक्टिविटी हो रही है, मिलना हो रहा है, तो ये मेरा एक वर्ब हो गया, और ये सेल्डम मेरा हो गया एडवर्ब। आई होप ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट, ही केम वंस टू सी मी, मतलब ही जो एक पर्सन है, ही केम वंस टू सी मी। केम मतलब एक एक्टिविटी हो रही है, आना किसी का, वर्ब, और वंस, वंस से मुझे क्या पता चल रहा है कि वो जो एक्टिविटी हुई है वो सिर्फ सिंगल एक बार हुई है, तो ये भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। तो आई होप इन सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मेरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहां पे एज द नेम सजेस्ट हमें पता चलता है कि किसी वर्ब का एक्शन हो कहां पे रहा है, मतलब उसकी जगह कहां पे है, पोजीशन कहां पे है, ठीक है। यहां पे कैसे शब्द आते हैं, यहां पे आता है हियर, देयर, एवरीवेयर, इन, आउट, अप, बैकवर्ड, अवे, विद इन, ठीक है। तो ये सारे किसी एक्टिविटी के, किसी वर्ब की पोजीशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके एग्जांपल पहला है कम हियर, ठीक है, कम मेरा सिंपली एक वर्ब है, ठीक है, जहां पे एक्शन हो रहा है, और हियर मेरा एक एडवर्ब है, मतलब मैं किसी को बुला रहा हूं सीधा, कम हियर। नेक्स्ट गो देयर, मैं किसी को कहता हूं कहीं पे पॉइंट करके कि गो देयर, तो मतलब गो मतलब जाना, एक एक्शन हो रहा है, वर्ब हुआ, और देयर से मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि किधर, तो उस वर्ब की एक्शन कहां पे हो रही है, पोजीशन किस शब्द से सिग्निफाई हो रही है पोजीशन, वो है मेरा शब्द देयर, तो ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। नेक्स्ट, द पेट डॉग फॉलोड हिज मास्टर एवरीवेयर। एक फॉलोड जो शब्द है वहां पे एक एक्टिविटी हो रही है, ये मेरा एक वर्ब हो गया। पेट डॉग फॉलोड हिज मास्टर एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब हर जगह, तो यहां पे अगेन एक पोजीशन सिग्निफाई हो रही है। बोला जा रहा है कि जो पालतू कुत्ता है वो अपने मास्टर को, अपने ओनर को हर जगह फॉलो करता था, उनके साथ साथ हर जगह जाता था, तो यहां पे ये हमारा एक एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स है आपके सामने जिनसे हमें ये क्लियर होता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया है। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहां पे किस तरह से किसी चीज को कंडक्ट किया जा रहा है, किसी वर्ब को कंडक्ट किया जा रहा है, किस मैनर में, उसकी बात होती है, वो चीज समझ आती है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर इंक्लूड्स क्लियरली, साउंडली, ब्रेवली, दस, ठीक है, सो, वेल, हार्ड, अग्रीबली, ठीक है। तो लेट्स से मैं बोलूं आपको कि आई एम क्लियरली टेलिंग यू व्हाट एडवर्ब्स आर, तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, बहुत ही डिटेल में बता रहा हूं कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, क्या उनके टाइप्स होते हैं, क्या उनके बेसिस पे रूल्स होते हैं। तो यहां पे मैंने डिफाइन किया कि मेरा मैनर क्या है, मेरे जो एक्शन है उसका मैनर क्या है। यहां पे हम एग्जांपल देखते हैं कि सीमा राइट्स क्लियरली, मतलब बहुत ही साफ लिखती है सीमा, है ना। तो राइट्स एक वर्ब हो गया जहां पे एक एक्शन हो रहा है, और क्लियरली क्या है हमारा, एक एडवर्ब है। नेक्स्ट, स्लोली द ओल्ड मैन वॉज लेड डाउन, ठीक है, स्लोली किस तरह से, क्या मैनर था ले डाउन कराने का, ठीक है, स्लोली, तो यहां पे एक हमारा ये एडवर्ब हो गया। और जो लेड है जहां पे एक्शन हो रहा है, बार बार याद रखिएगा, वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द मैन स्लेप्ट साउंडली, ठीक है। साउंड स्लीप क्या होती है हमारी, जब हम बहुत ही चैन की, सुकून वाली नींद लेते हैं, टाइट स्लीप एकदम, जिसमें आपके कोई इंटरप्शन नहीं होते हैं, बीच में आपकी नींद टूटती नहीं है। तो यहां पे मेंशन क्या हो रखा है, द मैन स्लेप्ट साउंडली, मतलब वो बहुत ही अच्छी एकदम सुकून वाली नींद लेके सो रहा था। तो स्लेप्ट क्या हुआ, एक एक्शन हो रहा है, सोना, ये हमारा हो गया वर्ब, और साउंडली है हमारा, बता रहा है हमें कि किस मैनर में वो सो रहा है।
तो ये हमारा एक मैनर, एडजेक्टिव ऑफ मैनर हो गया, ये मेरा एडवर्ब है, सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। यहां पे हमारे कौन से शब्द आते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी इंक्लूड्स एनी, क्वाइट, रैदर, प्रिटी, पार्शली, टू, इनफ, ऑल टुगेदर, नो बेटर, सो, फुली, ऑलमोस्ट, वेरी। ठीक है, तो यहां पे किसी एडवर्ब की डिग्री बताते हैं कि किस इंटेंसिटी से वो चीज करी जा रही है या किस क्वांटिटी में वो चीज करी जा रही है। ठीक है, तो वो हमारे शब्द होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और मैनर। यहां पे यू आर क्वाइट रॉन्ग इन दिस मैटर, यू आर क्वाइट रॉन्ग इन दिस मैटर मतलब आप काफी गलत हो इस मामले में। तो क्या है मेरा एक्शन, कौन सा है? आर। किसी का होना मतलब किसी का गलत होना वो एक अपने आप में एक्शन है, एक स्टेट किया जा रहा है ना, तो वो मेरा है वर्ब। आर तो मेरा वर्ब हो गया। अब मैं कितना गलत हूं, डिग्री या इंटेंसिटी में डिफाइन कर रहा हूं, तो यहां पे बोला जा रहा है क्वाइट। तो क्वाइट मेरा एक शब्द मतलब काफी गलत हो, काफी जो हिंदी में जिसको हम काफी बोलेंगे, वो एक मेरा एडवर्ब होगा। और किस तरह का एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री और मैनर। ठीक है, अगर मैं इसी जगह ये बोलूं कि यू आर कंप्लीटली रॉन्ग इन दिस मैनर, तो कंप्लीटली एक मेरा शब्द है जो ये बता रहा है कि आप बिल्कुल ही गलत हो, कोई भी गुंजाइश नहीं है, थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है कि आप सही हो, आप बिल्कुल गलत हो। ठीक है, तो कंप्लीटली, क्वाइट रॉन्ग, इस तरह से मैं ये दर्शा रहा हूं कि आप क्या इंटेंसिटी है किसी वर्ब की। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आई एम रादर बिजी, तो यहां पे रादर भी एक आपका एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, द बॉय इज टू केयरलेस। ठीक है, जो लड़का है वो बहुत ही केयरलेस है। तो कितना हम एम्फोसाइज कर रहे हैं, देखिए एक वर्ब है मेरा इज, और उस पर मैं एम्फोसाइज कर रहा हूं कि वो कितना केयरलेस है, बहुत ज्यादा, बहुत ही केयरलेस है। ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पे टू जो मेरा शब्द है वो एक मेरा क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि जहां पे भी हम किसी वर्ब की इंटेंसिटी, डिग्री या क्वांटिटी को बताते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन की तरफ। Adverbs of affirmation and negations include surely, certainly, not, and certainly not, surely. ठीक है, एफर्मेशन और निगेशन क्या होते हैं? एफर्मेशन मतलब किसी चीज पे मैं हामी दर्शा रहा हूं, मतलब ये कह रहा हूं कि हाँ ये चीज ऐसी ही होती है। और निगेशन जब मैं किसी चीज के अपोजिट एक्ट कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि ये चीज ऐसे नहीं होती है, मेरे को नहीं लगता। तो किसी वर्ब को जब हम ऐसे दर्शाते हैं कि ये पूरी सर्टेनली तरीके से या श्योर तरीके से ऐसे ही होता है, तब हम डिग्री ऑफ एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन की बात करते हैं। जबकि हम किसी चीज को अगर नेगेट करते हैं, वो हमारा हो जाता है एडवर्ब ऑफ निगेशन। एग्जाम्पल, श्योरली यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक, मतलब ये बात पक्की है कि आपने एक गलती कर दी है। ठीक है, तो यहां पे जो मेरा वर्ब है वो क्या है? मेरा कमिटेड। ठीक है, मतलब एक क्या किया गया, मैंने एक गलती कर दी है, ये तो मेरा वर्ब हो गया। पर किस सर्टेनिटी से मैं कह रहा हूं, वो मेरा शब्द दर्शा रहा है श्योरली। ठीक है, तो ये मेरा एक एडवर्ब है यहां पे। सिमिलरली, ही विल सर्टेनली कम हियर। ही विल सर्टेनली कम हियर का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? कि वो यहां पे पक्का आएगा। ठीक है, मैं ये कह के भी बोल सकता था कि वो यहां आएगा, पर उसमें मैं ये एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूं कि वो पक्का आएगा या शायद आएगा। जब मैं ये बोलता हूं कि ही विल सर्टेनली कम हियर, तो उसका मतलब ये है कि वो पक्का आएगा। यहां पे जो शब्द सर्टेनली है वो मेरा एक एडवर्ब होता है। कौन सा एडवर्ब होता है? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। नेक्स्ट है आई डू नॉट नो हिम। ठीक है, तो यहां पे आपका मैं एम्फसाइज कर रहा हूं कि मैं इसको नहीं जानता, तो ये भी मेरा एक डिग्री सॉरी एडवर्ब ऑफ नेगेशन में आता है। ये मेरा नेगेशन में आता है क्योंकि मैं नॉट लगा रहा हूं। ठीक है, तो जो मेरा शब्द नॉट है ये मेरा एक एडवर्ब हो जाएगा। यहां पे मैं निगेट कर रहा हूं कि आई डू नॉट नो द पर्सन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक देयरफॉर, हेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आप इसमें एग्जाम्पल हम करते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? पहला, द बॉय देयरफॉर वेंट होम। तो कुछ रीजन रहा होगा, उसकी वजह से द बॉय देयरफॉर वेंट होम। ये हमारे क्या हुए? एडवर्ब ऑफ रीजन, मतलब कि कोई कारण दर्शाते हैं जो चीज। इसकी एक बैक स्टोरी रही होगी जिस वजह से एक कंक्लूजन के तौर पे क्या हुआ कि द बॉय वेंट होम, उसका इफेक्ट दिख रहा है, एक कोई कॉज होगा और कॉज की वजह से इफेक्ट दिख रहा है। तो इन शब्दों को
जहां पे कोई रीजन दर्शाया जाता है, वो हमारे होते हैं एडवर्ब्स। कौन से एडवर्ब होते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन। देयरफॉर द आंसर इज 000। मान लीजिए आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें आपका आंसर आ जाए 000, तो उसके पीछे कोई रीजन रहा होगा ना, कोई लॉजिक रहा होगा, कोई कैलकुलेशन रही होगी। तो यहां पे हम आखिरी में क्या लिखते हैं? देयरफॉर लिखते हैं। कभी कभी हम हेंस प्रूव लिखते हैं। तो हेंस और देयरफॉर जैसे जो शब्द होते हैं हमारे, वो होते हैं एडवर्ब। कौन से होते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन। ही इज हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। यहां पे बोला जा रहा है कि ही इज हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्ज, मतलब वो कोई चार्ज किसी इंसान पे लगाया जा रहा है और वो उसको मना नहीं कर पा रहा है, वो उसको मतलब वो अपोज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो कोई रीजन रहा होगा जिसकी वजह से वो किसी चार्ज को रिफ्यूट नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए जो मेरा शब्द है हेंस, वो मेरा बन जाता है एक एडवर्ब। एडवर्ब किसका? रीजन का। तो आई होप आपको एडवर्ब ऑफ रीजन भी क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब टाइप नंबर 8। ये है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में आपके आते हैं व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई। ठीक है, ये सारे आपके रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन डिड ही अराइव। तो पहले एग्जाम्पल में व्हेन शब्द हमारा एक रिलेटिव एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट, दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज एट होम। ठीक है, तो यहां पे हमारा वॉज एक हमारा रिलेटिव एडवर्ब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। वेयर हमारा एक ऐसा शब्द है यहाँ पे जो कि हमारा एक रिलेटिव एडवर्ब बनता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। जहां पे आपका व्हेन, हाउ, वेयर या वाई सिग्निफाई हो रहा हो, वो हमारे एडवर्ब्स ऑफ रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में आपके आते हैं व्हेन, हाउ एंड वेयर। दीज आर यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ बात हो रही है व्हेन, हाउ और वेयर की, जब वो किसी क्वेश्चन को पूछने में काम आते हैं। इंटेरोगेटिव का हमने पहले भी मतलब समझा था कि आप जहां पे भी किसी चीज को क्वेश्चन कर रहे हो, वो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हेन डिड यू गो टू बेड येस्टरडे। कल आप बेड कब, फाइनली आप कब सोने गए थे, मतलब इसका ये मतलब होता है। तो यहां पे जो शब्द है व्हेन, वो होता है हमारा एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट, हाउ डिड यू कम इनसाइड द गेट। तुम कैसे गेट के अंदर कैसे आए। ठीक है, तो ये हमारा हाउ यहां पे जो शब्द है वो एक हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। वेयर डिड यू गेट द मनी। आपको पैसे कहां मिले, वेयर डिड यू गेट द मनी। तो यहां पे वेयर आपका शब्द होगा एक एडवर्ब। ठीक है, हर जगह एक आपका वर्ब जरूर मेंशन्ड है। ठीक है, यहां पे जैसे डिड है, यहां पे भी डिड है, यहां पे भी डिड है। तीनों ये आपके एक वर्ब बनते हैं, एक एक्शन हो रहा है कि आपने कोई एक्टिविटी हो रही है, और उसी के बारे में जो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, मतलब कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है, वो है हमारे शब्द इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, व्हेन, हाउ और वेयर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप पे। ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ एडवर्ब है, ये है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब। द एडवर्ब्स व्हाई एंड हाउ आर यूज्ड एज एक्सक्लेमेशंस एंड सो आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स। एग्जाम्पल, हाउ वंडरफुल द सीनरी इज, वेयर इज द मिलर। ठीक है, एक्सक्लेमेशन क्या होता है? जहां पे हम ना कोई चीज एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे हम एकदम से कहते हैं ओह व्हाट अ वंडरफुल डे, तो यहाँ पे ओह एक हमारा एक्सक्लेमेशन होता है, उसके आगे एक्सक्लेमेशन लगता है। तो सिमिलरली अगर हम इसे क्वेश्चन की तरह पूछें, एक इंटेरोगेटिव फॉर्म में पूछते हैं, तब हमारे वाई और हाउ जरूर यूज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आपके पास यही सेंटेंस है जहां पे मैं बोल रहा हूं हाउ वंडरफुल द सीनरी इज, कितनी अच्छी सीनरी है, जो व्यू है। वेयर इज द मिलर, ठीक है, आगे पूछा जा रहा है कि वेयर इज द मिलर। तो यहां पे जो हमारा शब्द हाउ होगा वो मेरा एक एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ऑल 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको नहीं क्लियर होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल सकते हैं, हम आपकी और मदद करेंगे उसे और बेहतर आपको क्लियर बनाने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स इस स्लाइड में हम फटाफट से समराइज कर लेते हैं ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। हमने टोटल 10 टाइप ऑफ एडवर्ब्स पढ़े हैं अभी तक। एक एक लाइन में समझ लेते हैं कि उनके क्या क्या मतलब होते हैं और क्या सिग्निफाई करते हैं वो। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है इज वन विच शोज व्हेन, वो व्हेन का जवाब देता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज वन विच शोज हाउ ऑफ्टन, कि कोई एक्टिविटी कितनी बार हो रही है।
एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है विच शोज वेयर, हमें अगर पूछना हो कि कहां, तो उसका जवाब हमें मिलता है एडवर्ब ऑफ प्लेस से। एडवर्ब ऑफ मैनर इज वन विच शोज हाउ एंड इन व्हाट मैनर, किस तरह से कोई एक्टिविटी हो रही है, वो हमें एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी शोज हाउ मच और व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, किस तरह से, कितनी इंटेंसिटी के साथ कोई चीज करी जा रही है, वो हमारा डिग्री और क्वांटिटी बताता है। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन एफर्म्स और निगेट्स एन एक्सप्रेशन, किसी चीज को हम या तो यस करते हैं या नो करते हैं, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या नेगेशन में से। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन, जो कि हमारा शो करता है द कॉज और इफेक्ट, किस कॉज की वजह से क्या इफेक्ट हुआ, वो हमारा होता है एडवर्ब ऑफ रीजन। रिलेटिव एडवर्ब्स शो द पॉइंट ऑफ टाइम, प्लेस एंड मैनर, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम या प्लेस या मैनर की बात करते हैं हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स। नेक्स्ट है हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, दीज आर यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस व्हिच आल्सो पॉइंट आउट टाइम, प्लेस एंड मैनर, यहां पे भी टाइम, प्लेस और मैनर की बात होती है इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में, लेकिन ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में होता है। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स में आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हमारे हुए इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स, दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्सक्लेमेशंस, ठीक है, जहां पे भी हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं, एक्सक्लेमेशंस दिखाते हैं, ठीक है, हमने एग्जांपल में समझा था, वो हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब जो हम जिस टॉपिक पे फोकस करेंगे वो होते हैं हमारे फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। तो हमारे एडवर्ब्स बनते कैसे हैं, इस चीज का जवाब हमें मिलेगा आगे। हम बात करेंगे अब फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड इन वेरियस वेज बाय एडिंग और चेंजिंग द एडजेक्टिव्स बाय द यूज ऑफ सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। तो किसी भी वर्ड का सफिक्स और प्रीफिक्स एडजस्ट करके, स्पेशली एडजेक्टिव्स का, उनको हम चेंज करके, मॉडिफाई करके हमारे एडवर्ब्स बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं कैसे होते हैं ये। एडवर्ब ऑफ मैनर जो हमारे होते हैं, दोज आर फॉर्म्ड बाय एडजेक्टिव्स बाय एडिंग एलवाई, ठीक है। किसी भी एडजेक्टिव के आगे जब आप एलवाई लगाते हैं तो हमारे बहुत सारे एडजेक्टिव ऑफ मैनर बनते हैं। मैनर का मतलब हमने समझा था कि किस तरह से कोई एक्शन हो रहा है। जैसे क्लेवर का बनता है क्लेवरली, हमने देखिए आखिरी में एलवाई लगा दिया। वाइज का बनता है वाइजली। सिमिलरली काइंड का बनता है काइंडली। फूलिश का बनता है फूलिशली, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द एडजेक्टिव एंडिंग इन वाई, ठीक है, एडजेक्टिव जब हमारा वाई से एंड करता है और कॉन्सोनेंट उसके पीछे है, तो हम जो वाई है उसको चेंज कर देते हैं आई से और एल वाई लगा देते हैं, ठीक है। मतलब देखिए जैसे पहले एग्जांपल में हैवी लिखा है, ठीक है, तो यहां पे हमने वाई को हटा के इसके आगे आई एल वाई लगा दिया है। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉन्सोनेंट था वाई के पीछे, वाई के पीछे कॉन्सोनेंट था। कॉन्सोनेंट कौन सा था? वी था, ठीक है। तो यहां पे एक कॉन्सोनेंट था वी, ये कॉन्सोनेंट था और एंड हो रहा था शब्द हमारा वाई में, तो हमने वाई को रिमूव किया और आगे लगा दिया आई एल वाई, तो हैवी का बन गया हैवीली। सिमिलरली हैप्पी का बन जाता है हैप्पीली, रेडी का बन जाता है रेडीली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स इन एल ई, वी सिंपली चेंज ई इनटू वाई इन मेकिंग एडवर्ब्स, ठीक है। एडजेक्टिव जब हमारा खुद ही एल ई से एंड हो रहा हो तो हम बस ई को हटा देते हैं और वाई बना देते हैं और उससे हमारा एडवर्ब तैयार हो जाता है। तो जैसे सिंगल का बन जाता है सिंगली और डबल का बन जाता है डबली, ठीक है। आई होप आपको फॉर्मेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, वी ऑल्सो फाइंड टू एडवर्ब्स दैट गो टुगेदर आफ्टर बीइंग जॉइंड बाय कंजंक्शन एंड, ठीक है। तो हमारे दो ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि एंड से बनते हैं, उनके बीच में लिखा होता है एंड। एंड क्या होता है हमारा? एक कंजंक्शन होता है, हम आगे पढ़ेंगे कंजंक्शंस के चैप्टर में ज्यादा डिटेल में। पर जो हमारा एंड होता है कंजंक्शन, उसकी यूज से हमारे दो ऐसे एडवर्ब बन सकते हैं जिनको हमें समझना जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारा आउट एंड आउट, ठीक है। तो दो हमने शब्द के बीच में एंड लगा रखा है, ठीक है। ही इज आउट एंड आउट एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है? ये होता है मतलब इसका बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन, अनपैरेलल्ड, मतलब जिसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई तुलना ही ना करी जा सकती हो। तो यहां पे एक सेंटेंस है मेरा, ही इज आउट एन ऑनेस्ट पर्सन, वो इतना ऑनेस्ट है कि उसके जितना और कोई ऑनेस्ट है ही नहीं, ठीक है, बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन। सिमिलरली ओवर एंड ओवर, अगेन देखिए यहां पे दो शब्द हमारे यूज होके उसके बीच में जब हमने एंड लगा दिया
तो ये एक और हमारा एडवर्ब तैयार हो जाता है। क्या है? शी रीड्स कीट्स ओवर एंड ओवर। कीट्स जो है यहाँ पे एक राइटर की तरफ रेफर किया जा रहा है, ठीक है। कीट्स एक हमारे राइटर थे, फिलोसोफर थे। उनकी जो भी उनकी लिटरेचर है उसके बारे में रेफरेंस दी जा रही है। बोला जा रहा है कि शी रीड्स कीट्स ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर का मतलब क्या होता है? रिपीटेडली, ठीक है। तो क्या होगा ये हमारा? ओवर एंड ओवर है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं बोल रहा हूं कि बार बार वो ना कीट्स की चीजें पढ़ती रहती है, कीट्स ने जो कुछ भी लिखा था, ठीक है। तो ओवर एंड ओवर भी हमारा एक एडवर्ब बन के आया हमारे पास, ठीक है। और यहां पे मैं एक एज अ सेंटेंस उसे यूज कर रहा हूं, बोल रहा हूं शी रीड्स कीट्स ओवर एंड ओवर, ठीक है। सिमिलरली ऑफ एंड ऑन, हमने दो शब्द यूज किए, उसके बीच में एंड लगा दिया। ऑफ एंड ऑन, ये क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है इरेगुलरली। तो यहां पे भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरे पास बन के आ रहा है। मैंने दो शब्द लिए, उनके बीच में एंड लगा दिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम दो दो शब्दों के बीच में कभी कभी कंजंक्शन लगाते हैं। कौन सा कंजंक्शन? एंड, और वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा एक एडवर्ब में। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है इरेगुलरली। सो ही वर्क्स ऑफ एंड ऑन हिज प्रोजेक्ट। एक कोई इंसान है जो कि किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, पर किस तरह से कर रहा है? ऑफ एंड ऑन, कभी करता है कभी छोड़ देता है। तो उससे एक फ्रीक्वेंसी का हमें अंदाजा हो रहा है। नेक्स्ट, वंस एंड अगेन। आई वॉन्ट हिम वंस एंड अगेन ऑफ द इम्पीडिंग डेंजर, ठीक है। तो ये भी एक रिपीटेडली को दर्शाता है। और वंस एंड अगेन मतलब मैं बार बार उसे समझा रहा था कि इसमें बहुत खतरा है। तो यहां पे बोला जा रहा है आई वॉन्ट हिम वंस एंड अगेन ऑफ द इम्पीडिंग डेंजर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम दो शब्दों के बीच में एंड लगा के उसे एक एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं। आगे एग्जांपल है हमारे पास आउट एंड अवे, ठीक है, ओवर एंड अबव, अगेन एंड अगेन, ठीक है, फार एंड नियर। तो ये सारे हमारे क्या हैं? एडवर्ब बन जाते हैं। आउट एंड अवे का मतलब होता है बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन, अगेन। ओवर एंड अबव का मतलब बिसाइड्स। ओवर एंड अबव क्या होता है कि आपकी एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर उसके भी ऊपर जाके आप और चीजें कर रहे हो, और चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, अपने नॉर्मल रोल से। तो वो हो गया आपका बिसाइड्स, ठीक है, ओवर एंड अबव। नेक्स्ट है अगेन एंड अगेन, वो भी आपका यही दर्शाता है कि आप कोई चीज बार बार कर रहे हो, ठीक है, मोर देन वंस। नेक्स्ट है फार एंड नियर, इसका मतलब है कि हर जगह, एवरीवेयर। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। जब भी मैं बोलूँ कि फार एंड नियर, कि गॉड इज फार एंड नियर, मतलब गॉड हर जगह हमारे होते हैं। तो ये हिज रेपुटेशन स्प्रेड फार एंड नियर, एक और सेंटेंस है हमारे पास, ठीक है, मतलब एवरीवेयर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फॉर्मेशन कैसे होता है एडवर्ब्स का। कभी कभी हम एलवाई लगाते हैं, कभी कभी हम ILY लगाते हैं, कभी कभी हम दो शब्दों के बीच में एंड लगा के एक नया एडवर्ब तैयार कर लेते हैं। हमने उनके भी एग्जाम्पल समझे। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब की तरफ। ये क्या होते हैं? इन अ फ्यू केसेस some adverbs are in same form as the corresponding adjectives. They are sometimes used as adjectives and sometimes as adverbs. ठीक है, तो अलग अलग शब्दों के, स्पेशली एडजेक्टिव्स के हम फॉर्म चेंज करके ही एडवर्ब्स बनाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा जो एडजेक्टिव का फॉर्म होता है वो सेम रहता है और वो उसी फॉर्म में एज एन एडवर्ब भी यूज हो सकता है। डिपेंड बस ये करता है कि किस सिनारियो में वो कैसे यूज किया जा रहा है। इसको हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट, तो आपके सामने देखिए पूरी एक टेबल है। यहां पे एडजेक्टिव के तौर पे कोई शब्द पहले यूज किया जा रहा है और उसको ही, सेम शब्द को सेम फॉर्म में बाद में एज एन एडवर्ब भी यूज किया जा रहा है। जैसे कि यहां पे शब्द है क्विक, ही इज क्विक टू टेक ऑफेंस, और यहां पे एज एन एडवर्ब मतलब रन क्विक, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, और यहां पे एज एन एडवर्ब यूज किया जा रहा है ओनली। क्या बोला जा रहा है? यू कैन ओनली थिंक ऑफ। नेक्स्ट है वी हैव इनफ फूड टू लास्ट अ वीक, और शी सिंग्स वेल इनफ, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इनफ जो शब्द है वो एग्जैक्टली सेम फॉर्म में एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, जबकि यहां पे इस फॉर्म में एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है। डिफरेंस क्या होता है हमने एडजेक्टिव वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एडजेक्टिव वाला चैप्टर देख लें। वहां पे भी लेक्चर में हमने ये डिटेल में बात करी थी कि कभी कभी सेम फॉर्म में एक ही शब्द एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है और एज एन एडवर्ब भी यूज हो सकता है। तो यहां पे हम जब इनफ लगा रहे हैं तो वो किसी नाउन की क्वालिटी को बता रहा है। वो हमारा बेसिक डेफिनेशन होता है एडजेक्टिव की,
है ना। तो यहाँ पे हम फूड की बात कर रहे हैं, बोला जा रहा है कि हमारे पास इतना काफी खाना है जो एक हफ्ते तक चल जाएगा। तो फूड एक नाउन होता है, इसलिए यहाँ पे इनफ इज वर्किंग लाइक अ एडजेक्टिव। जबकि एडवर्ब जो होता है, हमने अभी समझा था कि एक वर्ब की क्वालिटी बताता है, एक एक्शन हो रहा होगा उसकी क्वालिटी बताता है। तो यहां पे जब हम सिंगिंग की बात कर रहे हैं तो वो एक वर्ब है, एक एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है? कि कोई गा रहा है। तो यहां पे जो इनफ बोल रहे हैं हम, वो एक डिग्री का एडवर्ब हुआ। अभी हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो शी सिंग्स वेल इनफ जब मैं बोल रहा हूं तो एक वर्ब की मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, और किससे मिल रही है? इनफ शब्द से मिल रही है। ठीक है, तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि कब सेम ही शब्द एज एन एडजेक्टिव यूज होता है और सेम ही शब्द एज अ एडवर्ब यूज होता है। फॉर्म भी सेम रहता है इस केस में। इसी चीज के, इसी सिनारियो के हमारे पास और इतने सारे एग्जांपल्स हैं। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं आगे बढ़ूंगा, पर आपके सामने है, आप इन्हें पढ़ के और बेहतर समझ सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट होता है किसी भी सेंटेंस में, तो आप कमेंट बॉक्स में वो सेंटेंस मेंशन कर दीजिएगा एंड वी विल गेट बैक टू यू विद द सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स की। ठीक है, यहां पे हमें ये फोकस करना है कि किसी सेंटेंस में किसी एडवर्ब को हम कहां पे प्लेस करते हैं, और उसकी उस पोजीशन से, चाहे वो कहीं सेंटेंस में आगे प्लेस किया जा रहा है किसी शब्द के या पहले किया जा रहा है, उसके बेसिस पे उसकी क्या मीनिंग चेंज होती है, उसका स्ट्रेस कहां पड़ता है, कैसे वो एम्फसाइज करता है, कहां फंक्शन करता है। तो हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर लाइक वेल, क्विक, केयरफुली, कामली, दीज आर generally placed after the verb or alter the object if there is one। ठीक है, एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग heavily। ठीक है, द बस इज मूविंग स्लोली। तो ही स्पीक्स स्पेनिश वेल, शी डज हर वर्क केयरफुली। तो एक बार रूल को दोबारा से पढ़ते हैं। यहां बोला जा रहा है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ठीक है, किस तरह से कोई एक्शन किया जा रहा है, वो होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर। कौन कौन से होते हैं? वेल, क्विकली, केयरफुली, कामली। ठीक है, दीज आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज वन। अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वर्ब है तो जनरली उसके बाद ही ये प्लेस होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं हमारा एक वर्ब था रेनिंग, उसके बाद हमने मेंशन किया हेविली। हमारा एक सब्जेक्ट था बस और वर्ब था हमारा यहाँ पे मूविंग, उसके हमने बाद में प्लेस किया। सिमिलरली एक और वर्ब था हमारा स्पीक्स, उसके हमने बाद में वेल प्लेस किया। तो आई होप आपको दिख रहा होगा कि जो भी हमारे वर्ब होते हैं उसके बाद मेंशन होता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ फ्रेज, ऑफ प्लेस एंड ऑफ टाइम, लाइक हियर, देयर, एवरीवेयर, ऑन द वॉल, एटसेट्रा, आर नाउ, देन, yet, today, next Wednesday, respectively, are usually placed after his verb or after the object if there is one। ठीक है, तो यहां पे भी हम एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस, ठीक है, प्लेस के या टाइम के, ठीक है, जो हमारे एडवर्ब होते हैं प्लेस के या टाइम के, उनको हम प्लेस करते हैं आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। ये भी सिमिलर रूल ही है, जैसे कि ही विल कम हियर। ठीक है, तो यहां पे हमने हियर को मेंशन किया आफ्टर द वर्ब। वर्ब हमारा कौन सा है यहाँ पे? कम, और हियर हमारा है एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब। नेक्स्ट, आई सर्च एवरीवेयर, आई सर्च्ड एवरीवेयर। सर्च क्या होगा हमारा? एक वर्ब है और उसके बाद मैंने लगाया अपना एडवर्ब। नेक्स्ट, पुट द सीनरी देयर। पुट मेरा क्या है? एक वर्ब है, एक एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है? रखना। और नेक्स्ट, द सीनरी देयर, देयर मेरा क्या है? एडवर्ब। तो आई होप आपको दिख रहा होगा कि जहां पे भी हम प्लेस या टाइम के एडवर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्लेस की, किसी पोजीशन की बात कर रहे हैं या किसी वक्त की बात कर रहे हैं, ठीक है, एडवर्ब में, वहां पे भी हमारे जो वर्ब होते हैं उसके हमेशा बाद में आता है हमारा एडवर्ब। वर्ब के बाद में आता है हमारा एडवर्ब जब भी हम एडवर्ब ऑफ प्लेस या टाइम की बात करते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा
when there are two or more adverbs after a verb, the normal order is adverb of manner, adverb of place, adverb of time. ठीक है, तो इमेजिन करिए कि आपके पास एक सेंटेंस है जहां पे एक से ज्यादा एडवर्ब्स यूज हो रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास एक सर्टेन, एक स्पेसिफाइड ऑर्डर होता है जिसमें हमें उन्हें यूज करना चाहिए. वो ऑर्डर कौन सा होता है हमारा? सबसे पहले हमारा आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर हमारा आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और बाद में हमारा आता है एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में शी सैंग वेल एट द कॉन्सर्ट. ठीक है, नेक्स्ट है वी वुड गो देयर टुमारो इवनिंग. तो आप देख सकते हैं कि यहां पे हमने पहले देयर यूज किया, जो कि हमारा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, बता रहा है कि किसी जगह की बात हो रही है. ठीक है, वो पहले आया. और टुमारो इवनिंग से मैं क्या बता रहा हूं? टाइम बता रहा हूं. टाइम मेरा बाद में आ रहा है. ठीक है, ये बाद में आ रहा है, तो पहले मैंने देयर यूज करके एडवर्ब ऑफ प्लेस बताया, और फिर टुमारो इवनिंग से मैंने आपका टाइम स्पेसिफाई किया. नेक्स्ट, शी स्पोक अर्नेस्टली एट द मीटिंग लास्ट नाइट. अब आप देख सकते हैं कि यहां पे ना स्पोक की बात हो रही है, कुछ बोला गया. शी स्पोक अर्नेस्टली एट द मीटिंग लास्ट नाइट. तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि किसी इंसान ने बहुत अच्छे से बोला एट द मीटिंग लास्ट नाइट. तो यहां पे एक तो हमने ये बताया कि किस तरह से बोला, एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा पहले आता है, तो इसलिए ही स्पोक अर्नेस्टली, पहले हमने एडवर्ब ऑफ मैनर को मेंशन किया, और फिर मेंशन किया कि लास्ट नाइट, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम हमने ये स्पेसिफाई किया कि उसने कब बोला, वो था लास्ट नाइट. तो मैंने पहले अपना एडवर्ब ऑफ मैनर मेंशन किया, और उसके बाद हमने मेंशन किया एडवर्ब ऑफ टाइम. तो आई होप आपको ये वाला रूल क्लियर हुआ होगा. बढ़ते हैं आगे. तो नेक्स्ट रूल हमारा कहता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन, रेयरली, यूजुअली, जनरली, एंड ऑल्सो सम अदर एडवर्ब्स लाइक ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट, ये सारे आर नॉर्मली पुट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इफ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड. इफ देर आर मोर देन वन वर्ड्स इन अ वर्ब देन दे आर पुट आफ्टर द वर्ड. ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे स्टूडेंट्स? हम बात कर रहे थे पोजीशन ऑफ एडवर्ब की. हम बात कर रहे थे कि कहां पे सेंटेंस में हमारा एडवर्ब प्लेस होता है. अलग अलग हमने रूल समझे उसके. तो एक और रूल है हमारा ये वाला, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के पे जो फोकस करता है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे हमारे ये होते हैं ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन, रेयरली, इन शब्दों को हम कहां पे प्लेस करते हैं? अगर आपके वर्ब में एक सिंगल शब्द है तब हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आती है हमारी एडवर्ब. लेकिन अगर हमारे वर्ब में एक से ज्यादा शब्द हैं तब हम अपना जो एडवर्ब होता है उसको उसके बाद प्लेस करते हैं, वर्ब के बाद में प्लेस करते हैं. ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे एक एग्जांपल मैं पहला वाला यूज करता हूं. इसमें बोला जा रहा है हिज वाइफ नेवर कुक्स. ठीक है, तो यहां पे हमारा जो वर्ब है वो सिर्फ एक ही शब्द से पता चल रहा है. शब्द कौन सा है? कुक्स. कुक्स मतलब कोई एक्शन हो रहा है. क्या एक्शन हो रहा है? पकाना. ठीक है, किसी खाने को पकाना. तो यहां पे जो सब्जेक्ट है हमारा वाइफ और जो वर्ब है हमारा कुक्स, उसके बीच में आएगा हमारा एडवर्ब. तो एडवर्ब क्या आ गया मेरा? नेवर. क्यों? क्योंकि रूल मेरा क्या कहता है कि अगर हमारा वर्ब कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन वर्ड, अगर उसमें सिर्फ एक ही शब्द होता है तो मेरा जो एडवर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीचों बीच आएगा. ठीक है, ये चीज हमने पहले एग्जांपल में देख भी ली. सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल कराता हूं. यहां पे जैसे मैं बोलूं आपको कि ही हैज नेवर सीन अ लायन, दूसरा वाला ही करते हैं. यहां पे क्या मेंशन है? ही हैज नेवर सीन अ लायन. तो यहां पे आपके कितने वर्ब हैं? आप देखिए, यहां पे एक तो हैज हमारा वर्ब है और सीन हमारा वर्ब है. ये दोनों शब्द यूज हो रहे हैं हमारे वर्ब को बनाने में. इसलिए यहां पे क्योंकि एक से ज्यादा हमारे शब्द हैं वर्ब बनाने के लिए, यहां पे हमारा जो एडवर्ब है वो वर्ब के बाद में आया. ये मेरा वर्ब है. ठीक है, ही मेरा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है. सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, एक्शन हो रहा है देखने का. बोला जा रहा है कि ही हैज नेवर सीन अ लायन. तो यहां पे हमारा कौन सा एडवर्ब यूज हो रहा है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी यही तो बताता है कि भाई कोई एक्शन कितनी बार हुआ, एक बार हुआ, दो बार हुआ, बार बार होता है या कभी भी नहीं हुआ. तो इस सेंटेंस में बोला जा रहा है ही हैज नेवर सीन अ लायन.
तो यहां पे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो है मेरा नेवर, ठीक है। ही हैज नेवर सीन अ लायन, और वर्ब के बाद में आ रहा है मेरा एडवर्ब। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वर्ब है वो दो शब्दों से बना है, हैज और सीन। अगर यहां पे सिर्फ एक शब्द से बना होता, जैसे कि हमने पहले सेंटेंस में देखा था, तब मेरा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में मेरा एडवर्ब आता। लेकिन यहां पे दो शब्द हैं, इसलिए मेरा जो एडवर्ब है वो आ रहा है बाद में वर्ब के। तो मेरा जो सेंटेंस है ही हैज नेवर सीन अ लायन वो एकदम सही है, ठीक है। तो आई होप आपको इसके साथ ये वाला रूल भी क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम यहीं पे रुकेंगे। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक बार रिवाइज कर लेंगे आपने कितनी भी चीजें पढ़ी। इसके बाद एक पार्ट 2 आएगा एडवर्ब का, जिसमें हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीजें अभी तक क्लियर हो रही होंगी। अगर कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके रिगार्डिंग कमेंट डालिए और हम आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दोबारा से देंगे। स्टूडेंट्स, जुड़े रहिए इस चैनल से, सब्सक्राइब टू सीयूटी कोर, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, जहां पे हम और प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको देते हैं। और अगर इस सीरीज की आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो जरूर देखिएगा, ताकि आपकी एक फ्लो बना रहे, आपको सारी चीजें एक सीक्वेंस में सब कुछ ढंग से क्लियर हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।